पश्चिम बंगाल के सोनारपुर से एक बेहद हैरान करने वाली और हिंसक तस्वीर सामने आई है। टीएमसी सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर बीच सड़क पर जानलेवा हमला हुआ। भीड़ ने उन पर अंडे फेंके, हाथापाई की और उनकी शर्ट तक फाड़ दी। अभिषेक बनर्जी चुनावी हिंसा में घायल टीएमसी कार्यकर्ताओं से मिलने सोनारपुर पहुंचे थे, तभी कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और चोर चोर के नारे लगाने लगे। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि जान बचाने के लिए अभिषेक को मौके पर हेलमेट पहनाकर बाहर निकालना पड़ा। मामले को लेकर अभिषेक बनर्जी ने राज्य की बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। আমাদের লোকেদের পরিবারের লোককে ধমকি দেওয়া হয়েছে যে বারণ করুন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আজকে যেন না আসে। কেন? গণতান্ত্রিক দেশ, গণতান্ত্রিক সমাজ, ডবল ইঞ্জিন সরকার, এত ভয় কেন? যদি মানুষের ক্ষমতায় আসেন তাহলে এত ভয় কিসের? মানুষের রায়ে ক্ষমতায় আসেন, এত ভয় কিসের? फिर अभिषेक सोनारपुर गए क्यों थे? दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान दक्षिण 24 परगना की सीट पर बीजेपी उम्मीदवार रूपा गांगुली और टीएमसी की अरुंधति मैत्रा के बीच कड़ा मुकाबला था। चुनाव के दौरान यहां भारी हिंसा हुई थी, जिसमें टीएमसी कार्यकर्ता संजू कर्मकार की हत्या कर दी गई थी। अभिषेक उन्हीं पीड़ित परिवार से मिलने गए थे। इस हमले के बाद देश का सियासी पारा चढ़ गया है। पूरा विपक्ष बंगाल की नई भाजपा सरकार पर हमलावर है। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने इसे लिंचिंग की कोशिश करार दिया और पूछा कि पुलिस और गृह मंत्री कहां हैं? हमले पर ममता बनर्जी ने लिखा, शासक अब हत्यारे बन गए हैं, बीजेपी को शर्म आनी चाहिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे बड़ी साजिश और नफरत भरी राजनीति बताया। अखिलेश ने लिखा, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता अभिषेक बनर्जी के ऊपर जानलेवा हमला करवाकर बंगाल की अराजक भाजपा सरकार ने साबित कर दिया है कि भाजपा नफरत भरी नकारात्मक हिंसक राजनीति के सिवा और कुछ नहीं कर सकती है। इतने संवेदनशील वातावरण में भी पुलिस की व्यवस्था न होना एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करती है। घोर निंदनीय। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी हमले की निंदा करते हुए इसे बीजेपी की बदले की राजनीति का सबूत बताया। उन्होंने लिखा, अभिषेक बनर्जी पर हुए चौंकाने वाले हमले की कड़ी निंदा करता हूं, जहां वो राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा से प्रभावित परिवार से मिलने गए थे। एक प्रमुख विपक्षी नेता के लिए जानबूझकर पर्याप्त पुलिस सुरक्षा न देना भाजपा की प्रतिशोध और उत्पीड़न की राजनीति के बारे में बहुत कुछ बयां करता है। पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार को सभी विपक्षी नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और ऐसे हमलों को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। राजनीतिक मतभेद कभी भी किसी भी तरह की हिंसा को सही नहीं ठहरा सकते। दूसरी तरफ इस पूरे बवाल पर भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने हमले का वीडियो शेयर करते हुए इसे सीधे तौर पर बंगाल के लोगों का अभिषेक बनर्जी के प्रति गुस्सा करार दे दिया। पुलिस की गैर मौजूदगी, हेलमेट से बची जान और अब कोर्ट जाने की तैयारी। बंगाल में सत्ता बदलने के बाद सियासी हिंसा का ये खूनी खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी लगातार आ रही हैं। देखिए, पहले तो मैं निंदा करूंगा, क्योंकि मैं जनता से अपील करूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ना ले। लॉ एंड ऑर्डर को पुलिस के हाथ में छोड़े, पीसफुल रखे, शांति बनाए रखें। ये पता है हमें भी कि तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ, स्पेशली अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बंगाल की जनता के मन में बहुत ज्यादा आक्रोश है, क्योंकि वो जब पावर में थे, जिस लहजे से जनता के साथ, आम आदमियों के साथ बात करते थे, जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ, आम जनता के साथ, बीजेपी के सांसद, मेरे ऊपर जिस तरीके से और बहुत सारे हमारे नेताओं के ऊपर जिस तरीके की अटैक्स हुए हैं उनके समय, उनके इलाके में, वो फौलता में हो, डायमंड हार्बर में हो या डायमंड हार्बर के अंदर बौजबौज आता है, आप जानते हैं बौजबौज में मैं गया था, 1,500 कार्यकर्ता उनके मुझे मारने के लिए आए थे। वहां पे मेरे गाड़ी पे हमला हुआ था, कैनिंग जाते वक्त हुआ था, कैलाश विजयवर्गीय जी के ऊपर हुआ था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस समय के जेपी नड्डा जी जो थे उसके ऊपर, पूरे उनके कॉन्वॉय के ऊपर हमला हुआ था। कैलाश जी का हाथ यहां से खून निकल रहा था, ऐसी हालत हो गई थी कैलाश विजयवर्गीय जी का। पत्थर मारा गया, ईंट मारा गया। उस दिन अगर जेपी नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, उनके बुलेट प्रूफ कार अगर नहीं होता तो उनका सिर का ये हिस्सा पूरा खून से लहूलुहान हो जाता। तो इस तरीके की भयंकर घटनाएं उस समय घटी है। बंगाल की जनता ने देखा है उसको, उसका आक्रोश है, मैं मानता हूं, और उस आक्रोश को हम एक्नॉलेज भी करते हैं। लेकिन फिर भी जनता से अपील है कि कुत्ते अगर हमें काटे, हम तो काटते नहीं ना। देखिए, मुझे तो इस घटना के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, परंतु कोई भी ये समर्थन नहीं करेगा कि कानून कोई भी हाथ में ले या किसी भी प्रकार से किसी के ऊपर अंडे या हैकलिंग का काम करे। परंतु हम तो दिल्ली से है, तो दिल्ली में हमने देखा है कि कई बार कुछ लोगों की ऐसी भी प्रवृत्ति होती है
कि वो स्वयं पे भी हमला करवाते हैं। हमने तो ऐसे नेता देखे, हमारे दिल्ली में बहुत सारे नेता पूर्व में जो मुख्यमंत्री रहे वो अपने आप पे ही हमला करवाते थे सिंपैथी लेने के लिए। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि इस केस में ये है। अगर किसी के साथ किसी भी प्रकार की हैकलिंग या कोई अप्रिय घटना हुई है, उसके बारे में उनको जाकर एफआईआर करवानी चाहिए, पुलिस की कार्रवाई करवानी चाहिए। वहाँ पर जो सुरक्षा के लोग थे उन्होंने हेलमेट भी दिया, पुलिस ने बचाव का भी कार्य किया। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आत्मचिंतन का भी विषय बन जाता है कि ऐसा क्या 15 साल में हमने कर दिया कि लोग हमें जहाँ पे हम जाए चोर चोर बोले, जहाँ पर हम जाए हम पे आक्रोशित हो। मैं नहीं कहता कि किसी को भी कानून को हाथ में लेना चाहिए, यह स्वीकार्य है, परंतु ऐसे कृत्य जब होते हैं, जब आप चोरी करते हैं, करप्शन करते हैं, तुष्टीकरण करते हैं, गुंडा राज को बढ़ावा देते हैं, मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में तो हमने वो भी दौर देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कॉन्वॉय पे हमला हुआ, नड्डा जी के ऊपर कितना बड़ा हमला हुआ। अभी खागेन मुर्मू जी हमारे आदिवासी समाज से सांसद, उनका सर फाड़ दिया गया। पोस्ट पोल वायलेंस में 2021 में जो हुआ, 300 से अधिक बीजेपी के कार्यकर्ता मौत के घाट उतारे गए। तो मुझे लगता है इस प्रकार की हिंसा भी हमने झेली और देखी है। हालांकि कानून को किसी को हाथ में नहीं लेना चाहिए, और किसी ने भी कुछ अप्रिय किया होगा तो उस पर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जो भी पीड़ित पक्ष है उनको जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, जो लोग बीजेपी के लोग हैं उन्हीं को सिक्योरिटी मिलती है, Y+ Z+ सिक्योरिटी मिलती है, और विपक्ष के ज़्यादातर नेताओं से सिक्योरिटी हटा दी है। और अभी मैं देख रहा था, अभिषेक बनर्जी को मीडिया का वीडियो देख रहा था, सिक्योरिटी थी नहीं और नाम मात्र की सिक्योरिटी थी। ऐसे में जान खतरे में थी, बच करके आए। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ, और मेरा खुद का अनुभव है। मुझे Y+ सिक्योरिटी 2009 में मिली, और MP रहा तब भी रही, और जैसे मैंने बीजेपी छोड़ा सिक्योरिटी वापस कर दी गई। ये सिक्योरिटी भी हथियार हो गई है भारतीय जनता पार्टी का कि विपक्ष की सिक्योरिटी को हटा दो, और जो भी बीजेपी में शामिल होता है उसकी ज़रूरत हो या नहीं हो, सबसे पहले सिक्योरिटी देते हैं। तो बड़ी मैं इसकी निंदा करता हूँ, और इंडिया अलायंस को मजबूत करना चाहिए। ममता बनर्जी जी अगर गलती न की होती, नीतीश कुमार को कन्वीनर बनने दी होती, और बार बार कांग्रेस के खिलाफ ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली न कार्य किया होता, तो आज बीजेपी सत्ता में न होती और अभिषेक बनर्जी के ऊपर जुल्म न होता।